फॉरवर्ड स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। स्टूडेंट्स हम दो तरह के ऑक्साइड्स के साथ डील कर रहे हैं। वन इज फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड एंड द अदर इज फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि हम फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड कैसे बनती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी फिजिकल स्टेट आपके पास क्या है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम प्रेपरेशन की तरफ चलते हैं। तो सिंपल क्या होता है कि आप ले लेते हैं टेट्राटॉमिक फॉस्फोरस होता है आपके पास, या वाइट फॉस्फोरस आप कह सकते हैं। वाइट फॉस्फोरस को स्टूडेंट्स अगर आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में अगर आप इसको ट्रीट करेंगे, यानी कि आप इसको बर्न करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा लिमिटेड सप्लाई के अंदर, स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड के अंदर। अगर स्टूडेंट्स आप एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर के अंदर इसको ट्रीट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास, यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में अगर आप ट्रीट करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के अंदर। देन स्टूडेंट्स जब आप बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड की, तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि ये एक सॉलिड होता है, वैक्सी सॉलिड होता है, इसकी गार्लिक लाइक ओडोर होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा हाईली पॉइजनस होता है इन नेचर। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक तो हमने देख ली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, आपने देख लिया कि आपके पास ये पॉइजनस होता है इन नेचर और वैक्सी सॉलिड होता है। स्टूडेंट्स आपने जो मेन फोकस होगा वो फिजिकल स्टेट होगी आपके पास कि किस में एग्जिस्ट कर रहा है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास सिंपल आ जाता है रिएक्शंस की। जब हम बात करते हैं तो रिएक्शन में स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 1 आ जाता है कि कैसे आपके पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई जब इसे प्रोवाइड की जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड का वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है, तो वो स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फोरस एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास यही रिएक्शन वाटर के साथ हो रहा है तो आपके पास बनेगा फॉस्फोरस एसिड। अब स्टूडेंट्स ये जो फॉस्फोरस एसिड आपके पास बन रहा है, ये जब कोल्ड वाटर के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है तब आपके पास जनरेट हो रहा है। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप हॉट वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, ये इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड वाटर है, लेकिन जब स्टूडेंट्स आप हॉट वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, हॉट कंडीशंस के अंदर ट्रीट करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या बनेगा P2O3 प्लस H2O। हॉट वाटर कंडीशंस के अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा कि आप नंबर ऑफ मोल ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो आपके पास फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा H3PO4 प्लस फॉस्फाइन। ये स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फीन गैस है जो कि साथ में रिलीज होती है। देन स्टूडेंट्स इसके कंपैरिजन में फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है, हमने देख लिया कि आपके पास उसका रिएक्शन कैसे हो रहा है। देन स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि आपके पास कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड तो क्या रिलीज हो रहा है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या रिलीज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि जब कोल्ड वाटर के साथ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का रिएक्शन होगा, कोल्ड वाटर के साथ स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट होगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। स्टूडेंट्स आपके पास जब फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ होगा तो स्टूडेंट्स आपके पास बनेगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और यही पे स्टूडेंट्स अगर आपके पास हॉट वाटर के साथ रिएक्शन होगा कोल्ड, और यही स्टूडेंट्स अगर आपके पास हॉट वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो स्टूडेंट्स आपके पास कन्वर्जन हो जाएगी इनटू दैट ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो स्टूडेंट्स ये तो वो फीचर्स हो गए जिनमें आपके पास फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड और पेंटॉक्साइड एक दूसरे में फेयरली कंपेरेबल है, यानी कि आप देख सकते हैं कि आपके पास कंपेरेबल कैसे हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का एक फीचर है जो कि स्टूडेंट्स आपने अपने लास्ट ग्रेड में भी डिस्कस किया था कि आपके पास स्टूडेंट्स जो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड होता है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी कि स्टूडेंट्स ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर लेता है जहाँ भी रिएक्ट करता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको एक एप्लीकेशन याद होगी जो कैल्शियम क्लोराइड के साथ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड की होती है, वो ये होती है कि स्टूडेंट्स ये आपके पास मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर। तो आपने कोई भी क्रिस्टल स्टूडेंट्स अगर आपने ड्राई करने हो तो आप क्या करते हैं कि उनको वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर प्लेस कर लेते हैं अपने क्रिस्टल्स को, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड को, या कोई भी आपके पास डिहाइड्रेटिंग आपके पास क्रिस्टल्स या प्रेजेंट है या कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट है, क्यों, ताकि स्टूडेंट्स वो आपके पास मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके आपके जो क्रिस्टल्स हैं उनको मॉइस्चर फ्री कर दे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है H2SO4 का हो रहा है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब नाइट्रिक एसिड का होगा फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या रिलीज होगा, आपके पास रिलीज होगा N2O5
इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास H2SO4 है, H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का, तो आपके पास क्या रिलीज हो रहा है, आपके पास स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। मेन प्रोडक्ट के बारे में स्टूडेंट्स हम जिक्र करें, और साथ में आपके पास जो रिलीज हो रही है प्रोडक्ट, वो हर केस के अंदर आपके पास मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, यानी कि HPO3। अब स्टूडेंट्स ये तो हो गया नाइट्रिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपने देखना है कि आपके पास एसिटिक एसिड है, उसको कैसे ये डील कर रहा है। एसिटिक एसिड का स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन होगा फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या रिलीज होगा, आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन आप आगे जाके डिस्कस भी कर रहे होंगे। CH3CO होल ट्वाइस आपके पास आ जाता है O, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड जनरेट हो रहा है, और स्टूडेंट्स आपके पास मेटाफॉस्फोरिक एसिड जनरेट हो रहा है। देन स्टूडेंट्स आगे आपके पास रिएक्शन है एक अल्कोहल के साथ, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं C2H5OH। तो स्टूडेंट्स इसको आप ट्रीट करते हैं जब फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ आपके पास बाय प्रोडक्ट वही आ रही है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड आ रही है, और साथ में स्टूडेंट्स आपके पास जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव, पूरा वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव होगा स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, इथीन जनरेट हो जाएगा, C2H4 प्लस HPO3। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक यूनिक फीचर है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। बाकी स्टूडेंट्स आप इसके कैरेक्टर्स के थ्रू आप याद रख सकते हैं कि आपके पास कौन सा कैरेक्टर ट्राइऑक्साइड से रिलेटेड है, कौन सा आपके पास पेंटॉक्साइड से रिलेटेड है। उसके अलावा स्टूडेंट जो आपके पास 5 रिएक्शंस आते हैं, 4 to 5 रिएक्शंस आ रहे हैं आपके एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उसमें आप रिएक्ट करवा रहे हैं नाइट्रिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड को, आप रिएक्ट करवा रहे हैं एसिटिक एसिड को, उसके अलावा स्टूडेंट्स आप इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट करवा रहे हैं, और एज अ रिजल्ट आपके पास नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एसिटिक एनहाइड्राइड और इथीन आपके पास जनरेट हो रहे हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, कि आपके पास ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस कैसे जनरेट होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक रिएक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फास्फोरस एसिड के लिए और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के लिए। स्टूडेंट्स क्या देखिएगा कि आपके पास 2 तरह के एसिड है, एक तो आपके पास हो जाता है फास्फोरस एसिड, और एक स्टूडेंट्स आपके पास हो जाता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, या जस्ट आप उसको फास्फोरिक एसिड कह सकते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड स्टूडेंट्स आपके पास फास्फोरस एसिड जो होता है वो H3PO3 होता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या सिंपल फॉस्फोरिक एसिड स्टूडेंट्स आपके पास H3PO4 होता है। अब स्टूडेंट्स इसमें आपकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है कि आपके पास फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड है, उसका वाटर के साथ रिएक्शन होगा, तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि आपके पास बन रहा है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो आपके पास बनेगा फॉस्फोरस एसिड। देन स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का रिएक्शन होगा वाटर के साथ, ये भी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है तो स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फोरस एसिड रिलीज होता है, H3PO3 प्लस आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड जनरेट होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास प्रिंसिपल रिएक्शन थे फॉर्मेशन के। अब स्टूडेंट्स टिपिकली ये आपके पास एक क्रिस्टलीन सॉलिड होता है। अब स्टूडेंट्स ये क्रिस्टलीन सॉलिड तो है, लेकिन हमने ये देखना है कि आपके पास इसकी फर्दर रिएक्टिविटी क्या है या ये किस किस्म के रिएक्शंस आपके पास अंडरगो करता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे कि आपके पास जब ये डिकम्पोज हो रहा है तो ये आपके पास ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जनरेट कर रहा है या फॉस्फोरिक एसिड जनरेट कर रहा है। आप इसको हीट करते हैं तो ये फॉस्फोरिक एसिड जनरेट करता है और फॉस्फीन गैस जनरेट करता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने देखना है कि आपके पास ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये कैसे रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ और सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो स्टूडेंट्स आपके पास कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, इनको खुद अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, उनको रिएक्ट कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स ये एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट स्टूडेंट्स ये क्या कर रहा होगा कि आपके पास H3PO3 रिएक्ट कर रहा होगा कॉपर सल्फेट के साथ प्लस रिएक्ट कर रहा होगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और स्टूडेंट्स उसको ये कन्वर्ट कर रहा होगा आपके पास कॉपर में और सिल्वर में, और स्टूडेंट्स खुद ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा इनटू ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड। ये स्टूडेंट्स मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि आपके पास कन्वर्जन किस तरह से हो रही है। साथ में स्टूडेंट्स ये अपने अमोनियम नाइट्रेट जनरेट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट कर रहा है। देन स्टूडेंट्स उसके बाद आपके पास ये रिएक्ट कर रहा होगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जनरेट करेगा, यानी कि H3PO3 है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, आपके पास जनरेट करेगा H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जनरेट करेगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉस्फीन जनरेट करेगा और वाटर जनरेट करेगा। यानी कि स्टूडेंट्स आप जब इसको जिंक और
जिंक इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन से रिएक्ट करवाते हैं आप फॉस्फोरस एसिड को, तो स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट कर देता है उसको फॉस्फीन गैस में, यानी कि नेसेंट हाइड्रोजन के साथ इस तरह रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स हमने ये देख लिया कि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ये कैसे एक्ट कर रहा होता है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड आपके पास कैसे जनरेट होता है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए भी रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, आपके पास जनरेट करता है फॉस्फोरिक एसिड। अब स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि हॉट वाटर के साथ जब फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो आपके पास फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जनरेट करता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि रेड फॉस्फोरस से जब नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तब भी स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फोरिक एसिड जनरेट होता है, यानी कि आपके पास रेड फॉस्फोरस है, उसको आपने क्या किया कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया है। नाइट्रिक एसिड के साथ स्टूडेंट जब आपने रिएक्ट करवा दिया है तो आपने क्या जनरेट किया है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड प्लस स्टूडेंट्स NO2 प्लस वाटर। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मेशन के दो मेथड हो गए। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास तीसरा वही मेथड है जो आपके पास फॉस्फोरस क्लोराइड वाला है, यानी कि आपने फॉस्फोरस एसिड के केस में फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवा के फॉस्फोरस एसिड में कन्वर्ट करवाया था। इस केस में स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड आपके पास रिएक्ट कर रहा होगा वाटर के साथ, तो स्टूडेंट्स उसको बेसिकली कन्वर्ट कर रहा होगा अगेन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर या फॉस्फोरिक एसिड के अंदर प्लस HCl के अंदर, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टूडेंट्स आपने फॉस्फोरस एसिड की केस में पढ़ा। अब स्टूडेंट्स इन तीनों मेथड्स को हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि आपके पास सिंपल वही है कि फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड है, उसने रिएक्ट किया वाटर के साथ तो आपके पास बना फॉस्फोरस एसिड। देन स्टूडेंट्स आपने क्या किया कि आपने फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड थी उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो आपके पास बना फॉस्फोरस एसिड। बिल्कुल स्टूडेंट्स आपने एक स्टेप आगे जाके ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के लिए वही कन्वर्जन्स देख लेनी है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो रहा होगा कि फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जनरेट कर रहा होगा। पेंटाक्लोराइड रिएक्ट कर रहा होगा वाटर के साथ तो फॉस्फोरिक एसिड जनरेट कर रहा होगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास एक रिएक्शन है जो थोड़ा डिफरेंट है, जो कि रेड फॉस्फोरस का विद दैट ऑफ नाइट्रिक एसिड, जिसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स वाटर और आपके पास फॉस्फोरिक एसिड जनरेट हो रहा है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे कि जब आप प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की, उसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी बुक में एक और भी मेथड मेंशन है जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम फॉस्फेट का सिलिका के साथ रिएक्शन है, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम सिलिकेट और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जनरेट किया गया है। देन स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को कन्वर्ट किया गया है आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर इनटू दैट ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, यानी कि स्टूडेंट्स आप इनडायरेक्टली जनरेट भी कर सकते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के थ्रू आप डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू दैट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। देन स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं रिएक्शंस की, तो रिएक्शंस में स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो रहा होता है बेसिकली कि आपके पास ट्राइबेसिक एसिड होती है, वीक ट्राइबेसिक एसिड होती है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्या है ये रिएक्शंस के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है। यानी कि कैसे स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी, स्टेप बाय स्टेप सॉल्ट्स के अंदर कन्वर्जन होगी। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि H3PO4 है प्लस NaOH है, आपके पास ये ट्राइबेसिक एसिड है, ये कन्वर्ट होगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास ये कन्वर्ट होगा NaH2PO4 प्लस वाटर। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि यही NaH2PO4 ये जो सॉल्ट बना है आपके पास, ये दोबारा से NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और अपने आप को कन्वर्ट कर देगा Na2HPO4 के अंदर। देन स्टूडेंट्स आपके पास यही सॉल्ट है Na2HPO4, ये स्टूडेंट्स आपके पास दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2PO4 के अंदर, Na2PO4 के अंदर या Na3PO4 के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास ये एट दी एंड कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गई बात। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जैसे जैसे आप ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हीट करते जाएंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या होगा कि ये कन्वर्ट होगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर। आपने टेम्परेचर 240 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज किया। अब स्टूडेंट जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होते चले जा रहे हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के सोल्यूशन से, आपके पास सोल्यूशन कन्वर्ट हो रहा है पायरोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर। पायरोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर आपने और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो स्टूडेंट्स आपके पास वो कन्वर्ट हो जाएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड के अंदर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके पास कन्वर्जन हो रही होती है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं स्टूडेंट्स आपके पास एट द एंड मेटाफॉस्फोरिक एसिड बचता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके पास ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फास्फोरस एसिड एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं थॉरली ग्रुप 6A के एलिमेंट्स को। थैंक यू।